हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MRK फार्मा क्लासेस पर पढ़ो स्मार्ट बनो एक्सपर्ट। हमने जो 1 जुलाई से सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर 1 हॉस्पिटल फार्मेसी स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हम पहले जानेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखते हैं। अ हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ प्लेस। हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसी प्लेस होती है, एक ऐसी जगह होती है इनसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर, वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड, जहाँ की मेडिसिन तैयार होती हैं, प्रिपेयर होती हैं, स्टोर होती हैं, एंड गिवन टू द पेशेंट, और जो जहाँ पर पेशेंट को दी जाती हैं। इट इज मैनेज्ड बाय द क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट, और इसको मैनेज कौन करता है? क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट ही इसको मैनेज करता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसीज। द रोल ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या है अब हम ये पढ़ेंगे। क्या रोल है हॉस्पिटल फार्मेसीज में? परचेजिंग मेडिसिन, मेडिसिन को परचेज करना, स्टोर ड्रग प्रॉपरली, ड्रग को सही तरीके से स्टोर करना, डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू द पेशेंट्स, कि सही तरीके से पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करना मतलब देना, मेंटेनिंग ड्रग रिकॉर्ड, ड्रग रिकॉर्ड को मेंटेन करना, इंश्योरिंग सेफ एंड करेक्ट यूज ऑफ द ड्रग मेडिसिन, इंश्योरिंग सेफ एंड करेक्ट यूज ऑफ द मेडिसिन, एजुकेटिंग पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर स्टाफ अबाउट मेडिसिन, पेशेंट को नॉलेज देना और हेल्थ केयर स्टाफ को नॉलेज देना कि मेडिसिन के बारे में एजुकेट करना। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है। नेशनल सिनेरियो में हम देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसीज इम्प्रूविंग, हॉस्पिटल फार्मेसीज जो है इम्प्रूव हो रही हैं। फार्मेसिस्ट आर बिकम पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट टीम, फार्मेसिस्ट जो है वो अब बन रहे हैं पार्ट किसका? ट्रीटमेंट टीम का। गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, गवर्नमेंट फोकस कर रही है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए, सही तरीके से फार्मेसी प्रैक्टिस, सही तरीके से फार्मेसी की सुविधाएं लोगों को मिल सकें। इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है? डेवलप कंट्रीज, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक USA, UK हैव वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल फार्मेसीज, वहाँ बहुत ही डेवलप्ड हॉस्पिटल फार्मेसीज हैं। क्लिनिकल फार्मेसिस्ट वर्क क्लोजली विद डॉक्टर्स, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट जो होते हैं वो वर्क करते हैं डॉक्टर के साथ मिलकर। थर्ड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन पेशेंट सेफ्टी, फोकस रखा जाता है पेशेंट की सेफ्टी पर, एंड मेडिसिन मॉनिटरिंग, और मेडिसिन को मॉनिटर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में कैसा कैसा होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि किसकी कौन सी पोस्ट होती है। चीफ फार्मेसिस्ट जो होता है वो हेड होता है फार्मेसी का। फार्मेसिस्ट जो होता है वो डिस्पेंस टू और मैनेज करता है मेडिसिन को। फार्मेसी असिस्टेंट और टेक्नीशियन जो होता है वो हेल्प करता है फार्मेसिस्ट की। फार्मेसी में हैव डिफरेंट सेक्शंस। नंबर 1 इन पेशेंट फार्मेसी, नंबर 2 आउट पेशेंट फार्मेसी, नंबर 3 एमरजेंसी फार्मेसी, नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपाउंडिंग यूनिट। अब देखिए मैंने इसमें दे रखा है आपको फ्लो चार्ट, अब इसमें से समझेंगे हम। एडमिनिस्ट्रेटर, हेड ऑफ द फार्मेसी जो होता है वो एम फार्मा बन सकता है। डिस्पेंसिंग केमिस्ट, जो कि मेडिसिन डिस्पेंस करता है इन पेशेंट को और आउट पेशेंट को। इन पेशेंट मीन जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, और आउट पेशेंट मीन जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते हैं। क्लिनिकल फार्मेसिस्ट जो होता है वो बी फार्मा हो सकता है, बैचलर इन फार्मेसी। क्वालिटी कंट्रोल फार्मेसिस्ट, क्वालिटी चेक करना किसकी? मेडिसिन की, वो कौन करता है? मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा। मेडिसिन मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट जो होता है वो होता है बी फार्मा और डी फार्मा। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट जो होता है बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, वो होता है एम फार्म। मैन्युफैक्चरिंग आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड बनाने के लिए बी फार्मा एम फार्मा वर्क करते हैं। अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए बी फार्मा वर्क करता है, सर्विस करता है। फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की?
नंबर 1, चेक डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना। डिस्पेंस द करेक्ट डोज एंड फॉर्म ऑफ द मेडिसिन, डिस्पेंस करना सही डोज को इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की फॉर्म में। एजुकेट पेशेंट्स अबाउट हाउ टू टेक मेडिसिन, पेशेंट को बताना, नॉलेज देना कि कैसे मेडिसिन को लेना है, टेक करना है। उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना। मॉनिटरिंग ऑफ साइड इफेक्ट और इंटरेक्शंस, साइड इफेक्ट्स पर मॉनिटर करना, इंटरेक्शंस पर मॉनिटरिंग करना। कीप रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना लगातार। पार्टिसिपेट्स इन ड्रग सिलेक्शन एंड स्टोरेज, ड्रग सिलेक्शंस करना और इसको स्टोर करना। इंश्योर एक्सपायरी मेडिसिन आर नॉट यूज, इंश्योर करना कि एक्सपायरी मेडिसिन जो होती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, उसको यूज नहीं करना। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में वर्क करने के लिए फार्मेसिस्ट को। डी फार्मा और बी फार्मा मिनिमम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी। रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर सीनियर पोजीशंस, एक्सपीरियंस प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्रिफर्ड, सीनियर पोजीशन में वर्क करने के लिए एक्सपीरियंस प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे कि एम फार्मा, मास्टर इन फार्मेसी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशंस एंड वर्कलोड क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का। मस्ट नो अबाउट ड्रग, ड्रग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, डोसेज के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए एंड स्टोरेज के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। मस्ट हैंडल एमरजेंसी सिचुएशन क्लेमली, सही तरीके से एमरजेंसी सिचुएशन जो होती है उसको हैंडल करना आना चाहिए। शुड बी हॉनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए। केयरफुल एंड अपडेटेड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वर्कलोड डिपेंड ऑन, वर्कलोड किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट कितने हैं, हॉस्पिटल साइज पर, शिफ्टिंग टाइमिंग डे या नाइट, इस पर जो होता है वो वर्कलोड डिपेंड होता है। इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या होती है फार्मेसिस्ट की, क्या होना चाहिए। इंटर प्रोफेशनल, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर फार्मेसिस्ट की क्या रिलेशनशिप होना चाहिए स्टाफ के साथ। वर्क क्लोजली विद द डॉक्टर्स एंड नर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी में। बी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट टीम, पार्ट होना चाहिए ट्रीटमेंट टीम का। थर्ड पॉइंट है मेंटेन रिस्पेक्टफुली, कम्युनिकेशन, सही तरीके से बातचीत करना आना चाहिए। रिपोर्ट ड्रग एरर और रिएक्शंस इमिडिएटली, रिपोर्ट करना ड्रग एरर को और रिएक्शंस इमिडिएटली, रिएक्ट करना अचानक से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जीपीपी इन हॉस्पिटल, इशूड बाय द WHO एंड FIP फॉर बेटर फार्मेसी सर्विस के लिए WHO और FIP ने इसको इशू करा था, मतलब लॉन्च करा था, लागू करा था गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को हॉस्पिटल के लिए। क्वालिटी यूज ऑफ द मेडिसिन, सही क्वालिटी की मेडिसिन यूज के लिए। फार्मेसी सेफ, पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी यूज ऑफ द मेडिसिन, सही क्वालिटी यूज। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल इशूड बाय द WHO एंड FIP फॉर बेटर फार्मेसी सर्विस के लिए, सही से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए WHO और FIP ने इसको लॉन्च किया था, किसको, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब GPP, इसको हम शॉर्ट फॉर्म होती है GPP, जिसको हम जानते हैं GPP के नाम से। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को लॉन्च किया था किसने, WHO और FIP ने मिलके इन हॉस्पिटल्स के लिए। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्वालिटी यूज ऑफ द मेडिसिन, सही क्वालिटी की मेडिसिन यूज। पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, ट्रेंड स्टाफ के लिए, ट्रेनिंग के लिए कि स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज फार्मेसी, फार्मेसी को क्लीन ऑर्गेनाइज रखने के लिए। हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स, FIP बेसल स्टेटमेंट, FIP की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ग्लोबल गाइडलाइंस देते हैं ये इम्प्रूविंग हॉस्पिटल फार्मेसीज, इम्प्रूव करने के लिए हॉस्पिटल फार्मेसीज को। इनका फोकस होता है, फोकस ऑन पेशेंट सेफ्टी, मेडिसिन अवेलेबिलिटी, फार्मासिस्ट रोल इन द पेशेंट केयर, फार्मासिस्ट का रोल पेशेंट केयर में।
AHSP अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसको अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे सेट यूएस स्टैंडर्ड फॉर सेफ ड्रग यूज, सही तरीके से ड्रग यूज के लिए, स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए, फार्मेसी डिजाइन, फार्मेसी को कैसे डिजाइन करना है, इंट्रोडक्शंस ऑफ NABH, इंट्रोडक्शंस ऑफ NABH एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, NABH का इंट्रोडक्शंस ऑफ रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का रोल NABH में। NABH का NABH की फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड ऑफ फॉर हॉस्पिटल, ये एक बोर्ड होता है जो कि हॉस्पिटल्स के लिए होता है। गिव क्वालिटी सर्टिफिकेट टू द हॉस्पिटल, ये क्वालिटी सर्टिफिकेट देता है हॉस्पिटल्स को कि हॉस्पिटल्स की क्वालिटी कैसी है। इंश्योर हॉस्पिटल फॉलो सेफ्टी एंड केयर स्टैंडर्ड, ये इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल जो है वो फॉलो कर रहे हैं सेफ्टी एंड केयर स्टैंडर्ड या नहीं। ये जब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जब उसको सेफ्टी और केयर स्टैंडर्ड कंप्लीट मिलता है, तो ये हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेट्स। रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन NABH में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, हेल्प इन मेंटेनिंग मेडिसिन रिकॉर्ड, मेडिसिन के रिकॉर्ड को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। पार्टिसिपेट्स इन ऑडिट्स, ऑडिट्स में पार्टिसिपेट करता है। फॉलो ड्रग स्टोरेज रूल्स, ड्रग स्टोरेज रूल्स को फॉलो करता है। एजुकेट पेशेंट्स अबाउट सेफ मेडिसिन यूज, एजुकेट पेशेंट्स को एजुकेट करता है अबाउट सेफ मेडिसिन यूज, किसके लिए, सेफ मेडिसिन, सही तरीके से मेडिसिन यूज करने के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 हॉस्पिटल फार्मेसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने स्कूल ग्रुप के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक ये सीरीज़ की वीडियोस हमारी पहुंचती रहें। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।